यानी कल हमने जो है यूसेज की बात की थी स्टार्टिंग है, और उसमें क्या था, एक पॉइंट हमने सीखा था कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका जनरली वी डू नॉट मेक प्लूरल, बट इन सम केस वी कैन मेक, कुछ केसेस में हम बना सकते हैं। तो जैसे कि ब्रेड को तुमको बताया था है, तो ब्रेड का बनाएंगे तो आ लोफ ऑफ और आ पीस ऑफ। चलिए ऐसे ही आपका होता है पोइट्री। पोइट्री ठीक, तो पोइट्री पहले तो ये बताओ पोइट्री आपको क्या लगता है? पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन लगता है। अच्छा चलो, अब तो ये तुम्हें पता चल गया है कि जब अनकाउंटेबल की बात होती है तुमने सीधा बोल दिया अनकाउंटेबल नाउन है, चलो इट्स ओके। बट टाइप कौन सा और पांचों में से? जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा क्या बात है, इसका मतलब लॉजिक कैसे लगाया तुमने ये सब? We cannot see it. बिकॉज लॉजिक आपने कैसे लगाया? लॉजिक आपने ऐसे लगाया, मैं बता रहा हूँ। देखो कोई खाने पीने की चीज तो ये है नहीं है, और अनकाउंटेबल नाउन में दो ही चीजें आती हैं, एक तो मटेरियल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल ये है नहीं तो भाई एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, तो ये भी लॉजिक लगाने वाली बात है, और अच्छा लगाया, इट्स गुड। ठीक, तो यानी पोइट्री क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप पोइट्री को देख नहीं सकते, ठीक है, यानी पोइट्री को आप देख नहीं सकते हैं। अब कोई कहे कि भी देख सकते क्यों नहीं देख सकते, तो पोइट्री का आपका थॉट होता है। मान लीजिए जो एक गीत है उसको आप पोइट्री बोलते हैं, ठीक, तो यानी एक कविता है उसको आप मतलब पोइट्री बोलते हैं, तो वो चीज़ मतलब क्या देख नहीं सकते। आप किसी को दिखाओ तो बुक दिखाओगे, किसी को दिखाओ तो वर्ड्स दिखाओगे, ठीक है, पोइट्री कहीं नहीं दिखेगी तुमको। तो ये आपके माइंड का एक थॉट होता है, विचार होता है, तो जो विचार है वो देखा नहीं जा सकता, ठीक है। कई बार कहते हैं ना भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया है, ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या है कि पोइट्री जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और ये तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, तो इसका भी प्लूरल मतलब जनरली नहीं बनेगा, यानी पोइट्री का पोइट्री नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखते हैं, मैंने लिखा आई हैव रेड 2 poetries। नेक्स्ट लिखा I have read 2 poetry। Number 3 I have read 2 poems। Number 4 I have read 2 poem। तो जरा देखो फर्स्ट वन राइट लग रहा है रॉन्ग लग रहा है? रॉन्ग है। सेकंड वन राइट, थर्ड वन राइट, फोर्थ वन रॉन्ग। चलिए, जो पहला वाला है तुम्हारा ये रॉन्ग, गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला गलत है, ठीक है। आपने दूसरा वाला सही कैसे बता दिया भाई? हमने कहा ये अनकाउंटेबल नाउन है और वी कैन नॉट काउंट, गिन सकते हैं क्या? नो। एक पोइट्री 2 पोइट्री कैसे गिन सकते हैं? वे नहीं गिन सकते ना। और वी डू नॉट मेक प्लूरल जनरली ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, बट इन सम केसेस वी मेक। एंड हाउ? आई टॉट यू ना, a piece of you will have to do na, then why did you do it? You should have done it na. Number is there two. What? Two poetries. 2 poetries number is there here? Yeah. This one? Yeah. Yeah, that's why I'm saying na there is 2. Then directly we cannot make it na like this. Then we will have to say pieces. Pieces. I taught na yesterday that a loaf of a piece of like this we make. भाई हम जो बनाते हैं प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का वो लोफ ऑफ अ पीस ऑफ करके इस तरीके से बनाते हैं ना, तो पीस ऑफ होना चाहिए था, यानी राइट क्या होगा? आई हैव रेड 2 pieces of poetry, ये राइट होगा आपका। आई हैव रेड 2 pieces of poetry, इस तरीके से राइट होगा। हमने लिखा मान लीजिएगा आई हैव
read 2 pieces of poetries, then it will be right or wrong? Wrong. Wrong. Why? Because we do not make plural of poetry है, तो poetry का तो नहीं बनेगा भाई, किसी का जो बन करके हमने बनाया तो plural बनाना है तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो गलत होगा। तो ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब देख रहे हैं, इसको शॉर्ट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है अनकाउंटेबल नाउन का जनरली वी डू नॉट मेक प्लूरल नहीं बनाते। अगर बनाना है तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए जी, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? मान लीजिएगा बात होगा क्वांटिटी की या अमाउंट की, तो क्या करना, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। जबकि नंबर का जो इस्तेमाल होता है वो काउंटेबल के लिए होगा। और वो भी कैसे कैसे? क्वांटिटी जो दिखाएगा ये तुम्हारे मात्रा को दिखाएगा, नंबर जो दिखाएगा ये संख्या को दिखाएगा। तो भी संख्या को दिखाएगा तो इट मीन्स ये है कि जहाँ संख्या की बात होगी वहाँ अपना आ सकता है, ठीक है। जहाँ गिन सकते जिस चीज़ को वहाँ पर नंबर आ सकता है, नहीं तो क्वांटिटी या अमाउंट आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हमें लिखा ही हैड a number of books। दूसरा लिखा he had a amount of books। नेक्स्ट लिखा नंबर 3 लिखा हमने he had a number of books। चौथा लिखा राजू had a number of sugar। Number 5, Raju had a large amount of sugar। आगे लिखा राजू had a large amount of sugars। चलिए जी जरा देखो, फर्स्ट वन क्या है, राइट रॉन्ग? Right. सेकंड वन Wrong. थर्ड वन Right. थर्ड वन, अरे क्या कर रहे हैं, सेम होगी। तो अब Wrong. कौन लग रहा है? फोर्थ वन That is also right. Wrong. Third is right. थर्ड इज राइट है। अच्छा, फोर रॉन्ग। Yes. फिफ्थ वन Right. 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 लास्ट वन। Wrong. चलिए तो जो पहला वाला है आपका वो राइट है, ठीक। दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला भी गलत है, पांचवा आपका सही है, तो आपको गलत है, ठीक है। सिर्फ दो एग्जाम्पल सही है, बाकी सब गलत है। कैसे? आ नंबर ऑफ बुक्स लगाया, ठीक बात है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि आ
नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, याद रखना, आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा, काउंटेबल नाउन होगा, प्लस जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। यानी जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। सिंगुलर आएगा तो काट देना, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर So I thought that there it is also countable. That's why I told. हाँ काउंटेबल है, बट आना चाहिए ना प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। इसको बना के रखना, ठीक। और इनके बाद इसकी बात करें तो हम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अमाउंट ऑफ के बाद या क्वांटिटी ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन होगा, प्लस जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। तो इसलिए जो है सिंगुलर वाला राइट है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो क्लियर है ना कैसे कैसे हुआ अब, हैं? जरा देख लो फिर से, क्लियर है तो लाल बोर्ड पे। चलिए मैंने लिया तो आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, पॉइंट नंबर 9 लिखो जल्दी सब, ठीक है। मैं बाबा नहीं लिखा करूँगा, तुम लिखोगे अच्छा रहेगा ज़्यादा। लिखो जल्दी से, देखिए ड्रेस, ड्रेस, ड्रेस यानी ड्रेस वर्ड, ड्रेस वर्ड इज यूज्ड फॉर गर्ल्स। ड्रेस वर्ड इज यूज्ड फॉर गर्ल्स। वाइल जबकि सूट, SUIT, सूट इज यूज्ड फॉर बॉयज, ठीक है। सूट का इस्तेमाल किया जाता है बॉयज के कपड़ों के लिए और गर्ल्स के लिए किया जाता है ड्रेस का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, तो बट याद रखना क्लोथ्स जो है वो कॉमन वर्ड है। क्लोथ्स आप किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन वर्ड है, क्योंकि क्लोथ्स का मतलब सब आ जाता है उसमें, ठीक है। क्लोथ्स में सब आ जाएगा आपका, पैंट हो चाहे शर्ट हो चाहे ट्राउजर हो, सब कुछ आ जाएगा उसमें। उसमें ड्रेस वगैरह सूट वगैरह सब आएगा। जैसे हमने कहा एग्जांपल कि डू यू लाइक हर न्यू क्लोथ्स। नेक्स्ट लिखा डू यू लाइक हर न्यू सूट। नंबर 3 डू यू लाइक हर न्यू ड्रेस। चौथा लिखा डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। नंबर 5 डू यू लाइक हिज न्यू सूट। जरा देखो फर्स्ट वन राइट रॉन्ग, Right. सेकंड वन, Wrong. थर्ड वन, Right. फोर्थ वन, Wrong. लास्ट वन। Right. चलिए तो जो पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला है वो आपका गलत है, तीसरा वाला सही है और चौथा आपका गलत है और ये आपका सही है, ठीक। तो कैसे कैसे हो रहा है सब पता है ना। क्लोथ तो किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सूट इस्तेमाल करो सिर्फ बॉयज के लिए, कैटेगरी के लिए, और जो ड्रेस आएगा वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है, बाकी कल करेंगे। तो ठीक है भाई, जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, so please subscribe the channel and press the bell icon, so keep learning and keep doing।